नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि सोफोस फायरवॉल में एसएसएल वीपीएन क्लाइंट कनेक्ट नहीं होने का क्या-क्या रीजन हो सकता है। चलिए, एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक काफ़ी सारे लोग करते हैं, स्पेशली वे लोग जो बिगिनर्स हैं या जिन्होंने दूसरे फायरवॉल पे काम किया हुआ है। सोफोस फायरवॉल उनके लिए नया है या जिन्होंने सोफोस फायरवॉल पे बहुत कम काम किया हुआ है, वो ये कॉमन मिस्टेक करते हैं। तो होता क्या है कि देखिए, ये फायरवॉल के अंदर मैंने लॉगिन किया हुआ है और अभी हम चेक करते हैं। ये मैं ऑथेंटिकेशन पे गया, यूजर पे गया और यहाँ पे मैंने ग्रुप क्रिएट किया हुआ है एचआर टीम, अकाउंट्स टीम। उसके बाद मैं यूजर पे गया और यूजर के अंदर मैंने ये दो यूजर क्रिएट किए हुए हैं, यूजर 1 और यूजर 2, और इसको इस ग्रुप के मेंबर भी बनाया हुआ मैंने अकाउंट्स का और एचआर टीम का। ओके, और ग्रुप के ऊपर मैंने पॉलिसी भी लगाई हुई है। तो पॉलिसी चेक करने के लिए हम जाएंगे रिमोट एक्सेस वीपीएन और एसएसएल वीपीएन। और एसएसएल वीपीएन में मैंने दो पॉलिसी बनाई हुई है और अकाउंट्स को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये देखिए, यहाँ पे मैंने ग्रुप डिफाइन किया हुआ है और ये मैंने यहाँ पे नेटवर्क भी डिफाइन किया हुआ है। एसएसएल वीपीएन की सेटिंग भी चेक करते हैं एक बार। एसएसएल वीपीएन की सेटिंग में मैंने यूडीपी सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे आईपी रेंज भी डिफाइन किया हुआ है, ये भी परफेक्ट है। मीन्स कि हमारी सेटिंग यहाँ तक सारा कुछ ओके है, परफेक्ट है। अब मैं ट्राई करता हूँ एसएसएल वीपीएन कनेक्ट करने का। तो ये मैं एसएसएल वीपीएन क्लाइंट ओपन करता हूँ और ये मैं कनेक्ट करने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे मैं यूजर नेम, यूजर 1, यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे मैंने यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब मैं इसको साइन इन करता हूँ। तो साइन इन करने के बाद देखते हैं कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। अभी हमने सेटिंग चेक किया, सेटिंग हमारा सारा कुछ ओके है। तो ये कनेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है, ये कनेक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ये ऑथेंटिकेटिंग ये दिखा रहा है, ऑथेंटिकेटिंग, प्लीज वेट, एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन। तो ये वाली इश्यू काफी सारे लोगों को आती है। ये सेटिंग भी सही है, सारा कुछ आपने किया हुआ है, यूजर बनाया हुआ है, ग्रुप बनाया हुआ है, वीपीएन के लिए रूल क्रिएट किया हुआ है, एसएसएल वीपीएन पॉलिसी क्रिएट किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा क्लाइंट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये ऑथेंटिकेटिंग ऑथेंटिकेटिंग ये काफी देर तक करता रहेगा, प्लीज वेट, लेकिन ये थोड़े टाइम बाद ये एरर दे देगा। तो इसका लॉग चेक करते हैं एक बार, इवेंट लॉग यहाँ पे भी दिखा रहा है एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन। ओके, यहाँ पे एक बार हम ओपन वीपीएन लॉग ओपन करते हैं और चेक करते हैं। तो ये भी बता रहा है वेट, मतलब ये कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा है, कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा है। ये थोड़ी देर बाद एरर दे देगा, वेट करते हैं। तो ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं कॉमन। देखिए, ये वाली एरर आती है, ये वाली मिस्टेक काफी सारे लोग करते हैं। तो मैं अभी क्विट करता हूँ क्योंकि ये देखिए एरर दे दिया, टाइम आउट वेटिंग फॉर सर्विस रिस्पॉन्स। तो ये एरर दे दिया, दोबारा से ट्राई कर रहा है। इसको अभी मैं क्विट करता हूँ, इसको मैंने अभी क्विट कर दिया और अभी फायरवॉल ओपन कर लेते हैं। और फायरवॉल के अंदर ये देखिए, यहाँ पे आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे, एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन में आता है डिवाइस एक्सेस। तो डिवाइस एक्सेस में ये जो वैन जोन है, वैन जोन पे हमें एसएसएल वीपीएन, एसएसएल वीपीएन पे चेक मार्क करना होगा, वीपीएन पोर्टल पे चेक मार्क करना होगा और यूजर पोर्टल पे चेक मार्क करना होगा। ये तीनों पे चेक मार्क करना होगा। सपोज आपका फर्मवेयर वर्जन 19 है या 19 है या 18 है, तो आपको यहाँ पे यूजर पोर्टल पे चेक मार्क करना होगा। इसलिए मैं तीनों बता रहा हूँ।
20 में फर्मवेयर वर्जन 20 में अगर एसएसएल वीपीएन पे चेक मार्क कर देंगे तो भी ये कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपका अगर फर्मवेयर वर्जन ओल्ड है, 19 है या 17 है, तो आपको यूजर पोर्टल पे चेक मार्क करना होगा। तो बेस्ट ये है कि आप एसएसएल वीपीएन पोर्टल पे भी चेक मार्क कर दीजिए। अगर ऑप्शन है तो मे भी हो सकता है आपको 19 में नहीं मिले, तो नहीं है तो आपको जो भी इन तीनों में से ऑप्शन मिले आपको उस पे चेक मार्क करना है, यूजर पोर्टल, वीपीएन पोर्टल और एसएसएल वीपीएन पे। ये तीनों को आपको वैन जोन पे अलाउ करना है, उसके बाद अप्लाई करना है। ओके, तो आप कहेंगे ये क्या बात हुई यार, अगर ये अप्लाई नहीं था, चेक मार्क नहीं था, तो फिर ये क्लाइंट कैसे डाउनलोड हो गया बिना पोर्टल लॉगिन किए हुए, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे डाउनलोड हो गया? तो यही तो मिस्टेक है जो काफी सारे लोग करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि लैन जोन पे हमारा एसएसएल वीपीएन वीपीएन एसएसएल वीपीएन और यूजर पोर्टल ये दोनों डिफॉल्ट इनेबल होते हैं। तो वहां से वो क्या करते हैं कि लैन आईपी से वो लोग यूजर पोर्टल डाउनलोड करते हैं और वहां से क्लाइंट डाउनलोड करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट कर देते हैं और वो फिर कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं और वो फिर कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो ये मैंने इनेबल कर लिया है, अप्लाई कर लिया है, अब देखते हैं कि ये कनेक्ट हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो ये मैं एसएसएल वीपीएन क्लाइंट ओपन करके कनेक्ट करने की ट्राई करता हूँ। मैं किया कनेक्ट, यूजर नेम, यहाँ पे पासवर्ड, देन साइन इन। वेट करते हैं, देखिए कनेक्ट हो पाता है कि नहीं। और ये देखिए परफेक्ट कनेक्ट हो गया। तो ये जो मिस्टेक है वो काफी सारे लोग करते हैं कि ये वैन पोर्ट पे ये इनेबल नहीं करते हैं। तो ये वैन जोन के ऊपर आपको एसएसएल वीपीएन इनेबल करना होगा। अगर फर्मवेयर वर्जन पुराना है तो यूजर पोर्टल इनेबल करना होगा, वीपीएन पोर्टल इनेबल करना होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।